क्या, अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब आप क्लास से पहले आए थे आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, फिर क्लास में आपको कैसा हुआ, कैसी क्लास हुई, अब आपको कैसा महसूस है, क्या उम्मीद है आपको, आगे का क्या प्लान है। इस तरीके से 1 बाय 1 शुरू करते हैं। चलो शाहरुख भाई। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ। मैं अब इसका कोर्स कर रहा हूँ, लाइब्रेरी टीचर का ये कोर्स होता है, जो कि अभी मेरा चल रहा है कोर्स इग्नू से। अभी तक की क्लासेस में कोई एक्सपीरियंस, कुछ कमी, कुछ अच्छाई, कुछ अच्छाइयाँ बताओ, कुछ कमियाँ बताओ अभी तक का। अभी तक जितना भी मेरे को सब अच्छा नॉलेज यहाँ के सीखने को टीचर्स, मिला। जैसे मेरा एक मिथ था कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि आर्ट्स के लोग भी सीए का मतलब अकाउंटेंट बन सकते हैं। मुझे पहले ये पता नहीं था कि अब आर्ट्स वाले भी अकाउंट बन सकते हैं। यहाँ के सर ने मुझे बताया। और इससे आरपीएस ये इंस्टीट्यूट में आने से पहले मैंने और भी जगह पूछा था इस कोर्स के बारे में, लेकिन यहाँ का रिव्यू मुझे सबसे अच्छा मिला लोगों से। यहाँ पर अच्छा सीखने को मिलता है और जॉब यहाँ पर दिलाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर सीखने के बाद हमें जॉब मिलती है। तेजी से क्लैपिंग करेंगे। पूछना है भाई से, कुछ पूछना है? कौन सा कॉलेज डीयू का कौन सा कॉलेज? मैंने ओपन से किया था। अभी क्या करना समझ में आ गया? हाँ। क्या? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है, जो कि मैं मैथ से था। और बाद में हाई स्कूल तो मेरा मैथ से था, बट हाई स्कूल पास होने के बाद मेरा एक फ्रेंड था कुलदीप शुक्ला, उनसे मेरी बात हुई तो थोड़ा डिसीजन लिया गया। तो उन्होंने बोला भाई तो इन सब की फालतू चीज़ों में ना पढ़, तू कॉमर्स साइड से पढ़, आगे जाके कुछ भी हो भविष्य में कोई ऐसा सक्सेस होता है या ना भी होता है तो हमें बिजनेस करना ही पड़ता है या नौकरी ही करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में इतना रिस्क नहीं रहता और तू सीए की। और मैंने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है, जो कि मैं मैथ से था। और बाद में हाई स्कूल तो मेरा मैथ से था, बट हाई स्कूल पास होने के बाद मेरे एक फ्रेंड था कुलदीप शुक्ला, उनसे मेरी बात हुई तो थोड़ा डिसीजन लिया गया। तो उन्होंने बोला भाई तो इन सब की फालतू चीज़ों में ना पढ़, तू कॉमर्स साइड से पढ़, आगे जाके कुछ भी हो भविष्य में कोई ऐसा सक्सेस होता है या ना भी होता है तो हमें बिजनेस करना ही पड़ता है या नौकरी ही करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में इतना रिस्क नहीं रहता और तू सीए की तैयारी कर, तेरे अंदर टैलेंट है, तू दिखा सकता है। तो फिर मैंने अपने माता पिता से बात किया तो मेरे पापा और मम्मी थोड़े मेरे ऊपर उनको बिलीव था। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ, बट तू कॉन्फिडेंटली कर, तू जब तक करेगा मैं तेरे साथ हूँ। तू हारेगा फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, जीतेगा फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। तू बस मन लगा के पढ़ाई कर। तो फिर मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 60% बने। तो मैंने घर बताते हुए मुझे शर्मिंदा आई कि मैंने सिर्फ 60 स्कोर कर पाया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। तो मेरे पापा एक बार मुझे डांटे तो बट फिर मुझे समझाया कि चल कोई बात नहीं, अभी तेरे पास बहुत सही समय है, तू आगे की तरफ देख, जो हो गया हो गया, अभी तेरे पास काफ़ी साल हैं। तो फिर उन्होंने मेरे पास कैसे आए, तुम कैसे जुड़े? तो हाँ तो बता। हाँ। तो उन्होंने फिर मामा से बात किया कि इसको सीए की तैयारी कराना है और इसको दिल्ली से बढ़ाना है, ये थोड़ा यूपी से बाहर निकले और थोड़ा सामाजिक माहौल में जाए, थोड़ा बाहर की दुनिया देखे। तो उन्होंने बोला ठीक है भेजो। तो मैं यहाँ आया तो फिर मेरी अकाउंट सब्जेक्ट थोड़ा वीक था, तो मुझे अकाउंट सब्जेक्ट की टीचिंग की थोड़ी ज़रूरत थी। तो थोड़ा डिस्कशन हुआ और एक दो लोग आए माम के साथ, उनके फ्रेंड थे सीए वगैरह, वो भी आए मेरे पास, मुझसे कुछ सवाल जवाब किए। तो फिर मामा ने भी बोला कि तेरे को भी अकाउंट की टीचिंग की ज़रूरत है। तो फिर उन्हीं के माध्यम से मैं ध्रुवकांत शर्मा सर क्लास पास आया, तो इनसे भी बात हुई। तो एक बार तो मामा बोले तू शुरू से ही सीए की तैयारी कर, बट मैं यही मना कर दिया
कि अभी मुझे दिल्ली में आए हुए कुछ ही टाइम हुए हैं, अभी यहाँ का माहौल जानना है मुझे कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, यहाँ के सिस्टम कैसे हैं। तो मैं थोड़ा ब्रेक लिया, तो बट अब मैं तैयार हूँ। अब इस ईयर से मैं सीए की तैयारी करूँगा। ठीक है। सर का है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ फैजान खान एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैं यूपी के शाहजहाँपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से ही किया है, शाहजहाँपुर से। और मैं दिल्ली 2022 में आया था सीए जर्नी में इंटर करने के लिए। मैंने सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से दिया है। मेरा सेकंड अटैम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। और मैंने सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग ऑनलाइन की थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सेकंड ग्रुप की कोचिंग ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। जैसे सर ने भी मुझे बताया था कि ऑनलाइन कोचिंग में आप पढ़ तो लेते हैं या सब कुछ, लेकिन डाउट सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ रूम पे एक बार गूगल कर रहा था कोचिंग के लिए, तो मुझे सर की कोचिंग पता चली, तो मैं आया, मैंने यहाँ एडमिशन लिया और मैं सर से सेकंड ग्रुप की कोचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं सर से FM, SM और कॉस्टिंग सब मुझे ध्रुव सर पढ़ा रहे हैं, और तेज प्रकाश शर्मा सर भी पढ़ा रहे हैं। तो सर कब है तुम्हारा अटेम्प्ट? मेरा अटेम्प्ट सर मई 2026 में है। ठीक है जी सर। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं कि तुम्हारा मई अटेम्प्ट हो जाए। तुमने मेरे कहने पे जनवरी अटेम्प्ट छोड़ा है और तुम्हारा फुलफिल होगा। ये भी जनवरी में देने वाले थे, मैंने कहा नहीं तो। हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम जैन है और मैं शुरुआत करता हूँ। अब चेहरे पे मत जाना, थोड़ी प्रॉब्लम है, नए साल की न्यू से शुरुआत हो रही है ऐसी, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जैसा कि अभी सर ने बताया था। और मैं ना तो ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, ना ही मेरा कोई अभी इस टाइम पर मेरा ऐसा कोई स्टेटस है कि मैं अपने आप को एज अ सक्सेसफुल या फिर एज एक्सीलेंट पर्सन रिप्रेजेंट कर सकूं। बट मैं एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ रहा हूं, और इन सब में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया है। और उसके बाद जो आते हैं मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच सकूं, अपने खुद के डिसीजंस ले सकूं। एंड टीचर्स में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिनमें सबसे वैल्यू है वो कोई नहीं, हमारे ध्रुवकांत शर्मा सर हैं। क्योंकि मैं इनके पास शुरुआत से, स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद से और सर के पास आने के बीच में मेरा जो एक स्पैन ऑफ टाइम है वो बहुत ही अलग है। आप हो सकता है कि किसी के साथ रिलेट ना करे या फिर हर एक के साथ रिलेट करे, बट एज अ मेरे लिए ये काफ़ी यूनिक जर्नी है जो मुझे सर के पास लेके आई है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने एकेडमिक टाइम से। मेरे फादर जो थे पहले बिजनेसमैन थे। मैं ज़्यादा स्पैन नहीं करूँगा। फादर में बिजनेसमैन थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज कंडीशंस की वजह से उनको बिजनेस में लॉस हुआ। एंड देन हम लोग थोड़े ऐसे टाइम से गुजरे जहाँ से जिसकी वजह से हम अभी भी हैं बट बाहर निकल रहे हैं। एंड रही बात मेरे स्कूल लाइफ की, तो मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर था, पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि मैं धीरे धीरे अपने जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं, चैलेंजिंग लगती हैं, मैं उनको फेस ऑफ करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। एंड यही चीज़ थी जो मुझे सर के पास लेके आई। 12th क्लास के बाद मैंने 11th क्लास में सर एक मेरे अकाउंट्स के टीचर थे, उनका एक वीडियो था भेजा हुआ कि एक 16 ईयर की लड़की ने सीए क्रैक कर लिया है। अब कैसे किया मुझे पता नहीं, बाद में बट उस टाइम मैंने सोच लिया था कि जब क्यूरियोसिटी जगी तो मैंने सर्च किया सीए क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि अब जो भी करना है सीए ही करना है। 12th क्लास के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कॉलेज से पहले एक बार सीए कर लेता हूँ। हो सकता है कि मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि वो तो कॉलेज कर नहीं रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, बट वो अभी सीए कर रहा है। तो मैं उसी के पीछे लग गया, जब भीड़ चाल में जो लग जाते हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने भी अपने 2 साल अटेम्प्ट किए और मैं लगातार फेल हुआ बिल्कुल। और जब मेरा अभी रिसेंटली अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुआ था तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था, माइंडली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। एंड देन मैंने सोचा कि शायद मुझे किसी के ऐसे पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है जो मुझे गाइड करे, मेरी हेल्प करें। और तभी मैंने
ध्रुवकांत शर्मा क्लासेस के बारे में सुना। मैंने बिना सोचे समझे कि सर मेरा इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे, कैसे, मैं बस कॉल लगाया और सर को बताते बताते मैं एकदम से रोने लगा, क्योंकि मैं उस वक्त इतना डिस्टर्ब हो गया था माइंडली कि मुझे समझ में आता कि जो जिस पर्सन को मैंने अभी कॉल लगाया, ना तो वो मुझे जानते हैं, ना उनसे मेरा कोई पहले कोई रिलेशन है। आई एम जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर टू हिम, बट फिर भी उन्होंने मुझे एक एज अ गाइड, एक गार्डियन, एक बड़े भाई की तरह मुझे उन्होंने समझाया, मुझे काम डाउन किया एंड मुझे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। तो एंड फिर उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ में कभी भी फेलियर आती है तो वो कभी भी ऐसा एंडिंग नहीं होती है, वो एक न्यू बिगिनिंग होती है। एंड कभी भी किसी के पास कोई ऐसी कोई लाइन ही नहीं, मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि किसी ऐसे पर्सन के पास कि उसके पास आगे लाइफ में कोई चांस ही ना हो कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए। और यही चीज़ उन्होंने समझाई, और सर की बातों की वजह से आज मैं आप सबके साथ यहाँ पर हूँ। एंड ध्रुव सर की वजह से। आप क्या कर रहे हो सब बता दो, अभी क्या कर रहे हो? और अभी जो मैं कर रहा हूँ एज अ सीए कर रहा हूँ, मैं मे अटेम्प्ट दूंगा। एंड अभी सर के पास मैं टैली, जीएसटी, आईटीआर कर रहा हूँ, और एंड साथ ही साथ मेरी जॉब भी लगी हुई है। मैं भी वो भी साथ में साइड बाय साइड करता जा रहा हूँ। और मुझे जो आगे करना है, सर ने बताया कि अपने गोल्स को कभी भी छोड़ो मत, भले तुम उन तक पहुँचने के लिए डिले हो जाओ, लेट हो जाओ, लेकिन पहुँचोगे तुम एक दिन ज़रूर। तो थैंक यू सर, आपकी वजह से ऑल द बेस्ट। आज आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो देखो सबकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। उसने इवनिंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं यहाँ पर, मेरी कज़न है, उसके थ्रू आई थी। उसने एक्चुअली, मैं मैरिड हूँ और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो 12th तक ही की है। जब मैं कॉलेज कर रही थी फिर मैंने ड्रॉप आउट हो गई और मेरी शादी हो गई जब मैं 20 की थी। और फिर उसके बाद में मुझे उस समय पढ़ाई का इतना पता नहीं लगा, मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिज़ी हो गई। लेकिन फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड चले गए तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, पढ़ना कितना ज़रूरी है आगे। मैं 2 साल तक तो ऐसी डिप्रेशन में रही। फिर मेरी कज़न ने मुझे बोला तुझे आगे कुछ करना चाहिए, कुछ स्किल्स करना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो फिर उसने मुझे सर के बारे में बताया, ध्रुव सर के बारे में। फिर मैं आई, उनसे मिली, यहाँ पे आके मैंने अकाउंटिंग सीख रही हूँ अभी भी, और साथ साथ में अपना काम भी कर रही हूँ और मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ। बाकी मेरा कोर्स अभी चल रहा है और बस इतना ही। थैंक यू। अभी तक का एक्सपीरियंस बताओ, क्लास का कितनी लर्निंग हुई, क्या क्या सीख लिया? मैंने अभी बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी और अकाउंटिंग का जो भी है वो मैं कर लेती हूँ अच्छे से। टैली भी कर लेती हूँ। टीचर्स का कैसा था एक्सपीरियंस? टीचर्स मैंने ध्रुव सर से और विमल सर से क्लासेस ली हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों से बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो मीनाक्षी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मीनाक्षी का जल्दी से जॉब लगेगी। बरेली जिले का रहने वाला हूँ और मैंने 12वीं तक की सिर्फ पढ़ाई की है। किसी रीज़न से हम आगे नहीं पढ़ पाए और हम उसने जो हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन का जो काम होता है वो अभी करते थे और अभी भी वही कर रहे हैं। और इससे हम जैसे काम चेंज करना चाहते हैं कि हमें इस लाइन से हट के दूसरी लाइन में जाना है अकाउंटिंग में, और डाटा पे जैसे काम कर सकें। तो हम यहाँ का रेफरेंस हमें समीर सर के द्वारा मिला था और उन्होंने यहाँ पे जी को बताया था। हमारे मतलब अच्छे उनसे जान पहचान है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप समीर सर से बात करो। तो समीर सर को जानते हैं और वो कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। तो समीर सर से ध्रुव सर से बात की समीर सर ने, और उन्होंने फिर हम यहाँ पर आए उन्हीं के जरिए से। और अभी हमारी लर्निंग यहाँ पर चल रही है। इससे पहले हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का और वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स किया, लेकिन वहाँ पर कुछ बीच में स्किप हो गए थे तो जॉब वगैरह का कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर भी हम 2 महीने तक लगातार ही किए हैं। उसके बाद बीच में 2 महीने किसी वजह से हमारे पापा की मतलब तबीयत ख़राब रही थी 2-3 महीने तक, और उसके बाद में उनकी जैसे उनकी इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी। अभी 2-3 महीने हुए हैं सिर्फ,
तो अभी लर्निंग चल रही है, लर्निंग फेज में हम अपना काम जो काम चल रहा है हमसे सहमत नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो हम काम अपना चेंज करना चाहते हैं। इसलिए सर के पास में अकाउंटिंग सीख रहे हैं और ध्रुव सर और विमल सर हम अच्छा सिखा रहे हैं। और हमारी पहले भी हमने किया था, लेकिन इतना समझ में नहीं आता कि अब टैली में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले सिर्फ इतना पता था कि टैली में जो भी सिर्फ अकाउंटिंग कर सकते हैं, इसमें कौन सा लेजर या फिर कोई सी भी एंट्री में कहाँ डालनी है कहाँ नहीं डालनी है, सिर्फ हमें वहाँ पर जहाँ हमने पहले किया था वहाँ पे सॉफ्टवेयर सिर्फ सिखाया गया था। यहाँ पर जो है प्रॉपर हमें इसमें पता लगा कि हमें कौन सा मतलब कोई भी एंट्री हमें है कहाँ पे डालनी है, क्या हमारा प्रॉफिट होए, कहाँ लॉस जाएगा। तो हमारी भी लर्निंग उसमें चल रही है। और बाकी सभी लोगों हाँ, कुछ पूछना है शाहरुख से? शाहरुख अभी क्या काम करते पता चला आपको? अभी जो करते हो वो जॉब बताओ पूरा टाइम से। अभी क्या नाम डिजाइनिंग थोड़ा का काम होता है, क्या नाम हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, इसमें जो सूट वगैरह होते हैं कढ़ाई वगैरह का वो काम कर रहे हैं अभी, और वही भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो हमारी शुभकामनाएं हैं। शाहरुख जल्दी से खत्म होगा। शाहरुख जो यहाँ सोच के आया एक अच्छी जॉब लगेगी सबकी, और सबकी लगी, चिंता मत करो सब। मैं दीपांशु बिष्ट, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरे को यहाँ कोर्स करते हुए 6 महीने हो चुके हैं। और मुझे यहाँ पे रेफरेंस मेरे रिलेटिव्स ने दिया था, और अकाउंट्स के बारे में मेरे पापा ने बताया कि ये अकाउंट्स का करना चाहिए, स्कोप है। इसके पहले कौन सी जॉब करते थे? इससे पहले मैं पार्ट टाइम जॉब करता था रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर। कितना टाइम किया वहाँ? वहाँ पे 3-4 महीने की 5-6 महीने किए थे। अभी तक तुमने कोर्स में क्या क्या सीखा? मैंने कोर्स में टैली सीखा, जीएसटी, इनकम टैक्स। जिस उम्मीद से आए थे पूरी हो रही है, कुछ कमी रह गई? यहाँ पे सिखाते सही हैं? सब कुछ सही। कोई टाइम पास तो नहीं हुआ? मस्तीबाजी क्लास में तो नहीं हुई? हुड़दंग तो नहीं हुई? सिर्फ पढ़ाई ही हुई ना? ठीक है, अब फ्यूचर क्या प्लान है? जॉब तो लग गई? जॉब तो लग गई, ठीक है। हाँ, तो अभी जो जॉब है वो थोड़ा बता दो, क्या टाइमिंग है, कितने बजे जाते हो, क्या करते हो, ये बता दो। जो मेरी जॉब ओखला में है वहाँ पे मेरी डाटा एंट्री है। जो हार्ड कॉपी है उनको सॉफ्टवेयर में चढ़ानी होती है, और उसकी टाइमिंग सुबह 10 से 6 है। अकाउंटिंग की प्रोफाइल है वो, है ना? अकाउंट्स के बिल चढ़ाने, है ना? सीए फर्म है वो, है ना? टाइम बता दो, सैलरी जॉब बता दो। सैलरी मेरी 9,000 है, और बाकी टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 6 बजे। अभी आप सीए फर्म के थ्रू हो तो 9,000 है, मान के चलो आपको 15 मिल रहा है, ठीक है ना? आप किसी के थ्रू हो, अभी डायरेक्ट नहीं हो। जैसे यहाँ से निकलोगे तो आप डायरेक्ट करोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर अ गुड सैलरी, ठीक है? और स्टार्टअप 12th एलिजिबिलिटी के लिए सैलरी ठीक है। बस मेरी एडवाइस सबको ये होती है कि जो भी जैसे जॉब मिल रही है स्टार्टिंग के लिए आपको करनी है। अकाउंट्स में एंट्री मुश्किल होती है, जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते जाओगे फिर आपको जॉब से कोई नहीं हटाएगा, ठीक है? तो हिमांशु सब कुछ यहाँ सही है। अब तुम यहाँ बीकॉम की क्लास भी ले रहे हो, ठीक है? चलो, हिमांशु के लिए बहुत शुभकामनाएं। सीएमए फाउंडेशन में सेकंड टर्म में पास किया था। पहले में मैं 3-4 नंबर से रहा था, क्योंकि मैं 3 महीने पढ़ा था, उसके बाद पढ़ नहीं पाया था मैं इश्यूज। और अभी तो मैं सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें से मेरा मैंने सर से क्लासेस ली थी। एक उसकी क्या नाम है टैक्स की, टैक्स में 2 थे, डीटी और आईडीटी, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग का लिया था, वो दूसरे सर थे, तेज प्रकाश सर। और हमारा ऑलमोस्ट दोनों सिलेबस हो गए थे। उसके बाद अभी मैं अटेम्प्ट दे के आया हूँ, अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद अगले ग्रुप की या फिर एग्जामिनेशन की वो है, क्या नाम है, उम्मीद है। तो हेलो गाइस, मैं 11th क्लास में हूँ, हर्ष मिश्रा मेरा नाम है। तो मैं यहाँ पे भी कॉमर्स विद मैथ्स लेके स्टडी कर रहा हूँ ध्रुव सर पे। इससे पहले मैं अपना पूरी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक कहीं और पढ़ा था, तो वहाँ पे मैं एक फैमिली की तरह जुड़ चुका था। तो मुझे और कहीं जाने का मतलब वो नहीं हो रहा था। मैंने ऑनलाइन भी ट्राई करा 1-1.5 महीना, लेकिन नहीं मेरी क्लासेस बनी 11th की। तो फिर मैंने यहाँ पे आके ट्राई करा, तो मुझे यहाँ पे धीरे धीरे फिर कंफर्ट जोन आने लग गया, क्योंकि बड़े दिनों बाद काफ़ी हमेशा वहीं पढ़ा हूँ और कहीं गया नहीं। तो यहाँ आने के बाद मेरे को फिर वैसे ही फील होने लग गया फैमिली की तरह। तो मैं अभी 11th की अकाउंट्स मैथ्स यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जो मेरे सब्जेक्ट्स वीक हैं, और काफ़ी बेटर है पढ़ाने में। बाकी क्या कहते हैं, टाइमिंग वगैरह बाकी सब कुछ मेरे हिसाब से सही है। और बाकी स्टडी में तो इतना ध्यान रहता नहीं, लेकिन ये है कि सर जो पढ़ा देते हैं वो समझ आ जाता है।
थोड़ा बहुत। आगे का कुछ सोचा है अभी? आगे तो सर ऐसे कोई सोचा नहीं है कि ये जॉब वगैरह मतलब करनी है या ऐसे कोई गोल है। घर में कौन कौन है बता दो। घर में मतलब पापा है, मम्मी है और क्या कहते हैं, एक भाई है, एक बहन है। ठीक है, सब बड़े पढ़ रहे हैं? दोनों, हाँ। चलो चलो, हमारी विश का सबसे जूनियर हमारा हाथी चलाएगा इस बैच में, ठीक है? birthday to you. Happy birthday dear Joseph. Happy birthday to you. May God bless you.